तो गाइस आज के सीजन प्रीमियर के स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है द गेम ट्रिपल एच से। और ट्रिपल एच यहाँ पर आके सिर्फ कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तभी सब कुछ जो है वो नया स्टार्ट होता है। मतलब जिस तरह हमें पता था कि विंस के ज़माने में हमें लगता था कि अब WWE बेकार हो चुकी है, लेकिन अब काफ़ी अच्छी हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि दोस्तों यहाँ पर जो रैम था सुना था कि स्टेज चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। शो की स्टार्टिंग दोस्तों हमें देखने को मिलती है ट्राइबल चीफ से। जी हाँ, ट्राइबल चीफ से बड़ी क्या ही इस जो है वो स्टार्टिंग हो सकती थी सीज़न प्रीमियर की। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो यहाँ पर रिंग में आते हैं और क्राउड दोस्तों बहुत ज़्यादा इधर चेयर कर रहा था रोमन रेंज को। तो रोमन रेंज यहाँ पर आके एक्नॉलेज मी कहते हैं, इससे पहले ज़्यादा कुछ कहते हैं दोस्तों। यहाँ लोगन पॉल आ जाते हैं, मतलब लोगन पॉल ने ज़रा भी देरी नहीं की। और यहाँ पर जो कमेंटेटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तारीफ़ कर रहे थे लोगन की कि इस तरह से स्टेप अप करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर दोस्तों रिंग के अंदर नहीं आते बल्कि रोप्स में बाहर ही खड़े हो जाते हैं। तो रोमन देख के कहते हैं कि भाई तुम जो है वो मेरे आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में आए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे पता है हम ज़्यादा हैं लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम जो है वो रिंग में आ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियंस है वो बू कर रही थी लोगन पॉल को, लोगन सक के नारे लग रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर रोमन कहते हैं कि भाई मैं कोई बात नहीं, ये लोग मेरे साथ भी इसी तरह से करते थे और अब जो है मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ और इसीलिए मैं जो है तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ, तो तुम रिंग में आ जाओ। और उसके अलावा वो कहते हैं कि हेमन को कहते हैं कि इसको कुछ सिखाओ, तो हेमन यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो है वो हार जाओगे। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बंदों के नाम भी लिए और उन्होंने कहा कि तुमने जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचा देगा, यू इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन इट्स अ स्पॉइलर। वही जो हेमन बात करते हैं, हेमन का मुझे आज इतना कोई प्रोमो इतना खास नहीं देखने को मिला। तो जो दोस्तों लोगन पॉल है यहाँ पे उनका कोई खास रिएक्शन नहीं आ रहा होता, वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। मुझे लगता है कि शायद फैंस का रिएक्शन दे के उनको जो है समझ नहीं आया कि करना क्या है, लेकिन बहरहाल वो खड़े रहते हैं सिर्फ, और वो कोई भी रिएक्शन उनके जो है वो मुझे फेस पर नहीं दिखाई दिया। वो गुस्से से सिर्फ रोमन को देखी जाते हैं और रोमन दोस्तों यहाँ पर हंस रहे थे, वो पता नहीं क्यों हंस रहे थे, बहरहाल मुझे लगता है कि एक नया बंदा है। तो यहाँ पर लोगन जो है वो कहते हैं कि अच्छा ट्राइबल चीफ मुझे हरा देगा, मुझे ये तो बताओ ट्राइबल चीफ कौन है, क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है या ट्राइबल चीफ जे उसो की तुम बात कर रहे हो? क्योंकि हमें पता है कि जे उसो जो है वो तमाम फाइट्स लड़ते हैं रोमन रेंज की। तो दोस्तों यहाँ पर जो जे उसो है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर लोगन पॉल को जो है वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। और इन दोनों के दरमियान हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन रोमन एकदम से जो है वो बीच में आ जाते हैं और शायद रोमन को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि जे उसो उनके होते हुए इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर जाते हैं और वो यहाँ पर जे उसो को देखने लग जाते हैं, सिर्फ कुछ बोलते ही नहीं। तो यहाँ पे सैमी आ जाते हैं और वो पीस मेकर के तौर पर काम करते हैं और जो सैमी है वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तुम ही रियल ट्राइबल चीफ। और रोमन को वो कहते हैं, तो रोमन जो है वो थोड़ा साइड पे होते हैं और उसके अलावा सैमी कहते हैं कि भाई हमें कोई भी जो है वो मसला नहीं है और जो जे उसो ने किया वो ठीक किया, वो तुमसे प्यार वगैरह करता है। तो इस तरह से जो रोमन रेंज है उनको जो है वो उन्होंने ठंडा किया और इस तरह से दोस्तों जो लोगन पॉल है वो खिसक जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता था कि अगर अब रोमन को गुस्सा आ गया है तो शायद यहाँ पर मेरी जो है वो बच जाने वाली है। तो यहाँ सैमी जो है वो सबको यूनाइट करते हैं और एंड पे वही द वन, जिस तरह से जे उसो कहते हैं उस तरह से यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये सेगमेंट जो है वो ख़त्म होता है। काफ़ी मज़ा आया इस सेगमेंट में। नेक्स्ट दोस्तों में देखने को मिलता है सोलो सिकोआ वर्सेस रिकोशे का मैच। अब ये मैच शुरू होने से पहले ही सोलो ने अटैक कर दिया था और मैच जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोमिनेट दिखाया गया यहाँ पर सोलो सिकोआ को। और यहाँ पर जो ब्लड लाइन थी वो नहीं साथ थी सोलो सिकोआ के। तो यहाँ पर जो सोलो सिकोआ है दोस्तों उन्होंने इजीली यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर ली और सोलो सिकोआ की ये परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों ये जो सोलो सिकोआ का मैच हो रहा होता है, अब मुझे पहले पता नहीं था कि ब्लड लाइन क्यों नहीं थी। तो ब्लड लाइन इसलिए नहीं थी कि वो सब बैक से ऐसे देख रहे होते हैं और सैमी कहता है कि यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं इसको जो है वो मैं इसको सही तरह से करूँगा। तो यहाँ पर जे उसो कहते हैं कि क्या मतलब तुम, वो हमारा भाई है और उसके ये खून में ये चीज़ सारा कुछ है, तुम कौन हो, तुम तो अभी नए आए हो तो तुम्हें क्या पता हो, उसके अंदर ये जो भी सलाहियतें हैं ये सारा कुछ ये हमारी तरफ से हैं। तो जो यहाँ पे सैमी कहते हैं कि यार तुम इतने हॉट हेड क्यों हो, मतलब तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से जे उसो कुछ कहने लगते हैं तो रोमन कहते हैं कि हाँ भाई तुम वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट हेड हो, तुम्हें मिनट में गुस्सा आ जाता है और इस चीज़ की वजह से हमें काफ़ी दफ़ा जो है वो ट्रबल भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पर वो सैमी को कहते हैं कि अब ये मेरी नहीं बल्कि अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसके बाद
दोस्तों ये तीनों मतलब दी ऊसोस और सैमी ज़ेन यहाँ पर जा रहे होते हैं और वो यहाँ पे जो सैमी ज़ेन है वो कहते हैं कि भाई मैंने जो भी किया वो कोई मैंने जानबूझकर नहीं किया। और दोस्तों यहाँ पर हमें न्यू डे भी देखने को मिलती है। अब न्यू डे दोस्तों जे ऊसो को देख के कहते हैं कि भाई पहले तुम ट्राइबल चीफ के मतलब मेन इवेंट ऊसो थे, अब तुमने जो है वो जो सैमी ज़ेन है उसके नीचे लगा दिया गया है, तो क्या सैमी भी तुम्हारा डैडी है? मतलब तुम्हारे दो डैडीज़ हैं। तो ये मतलब काफ़ी बेस फनी देखने को मिला। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन ने जो है उनको चैलेंज थ्रो कर दिया कि तुम कोई तीसरा बंदा ले आओ तो हम जो है इस चीज़ को रिंग में सेटल करेंगे, और सेटल हुई भी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हिट रो आती है और दोस्तों यहाँ पर उनको 3 मास्क वाले बंदे आते हैं और वो इनको यहाँ पर अटैक कर देते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लोग दोस्तों इंप्रेसिव लगे, जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था और जो मूव्स दोस्तों इन्होंने एग्जीक्यूट किए वो काफ़ी ज़्यादा मुझे परफेक्ट देखने को मिले। जबकि पेंट कोड इन्होंने पहना हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी, और इनके साथ एक लेडी जो कि इनकी मैनेजर है दोस्तों वो भी थी, और वो कोई और नहीं बस के दोस्तों ज़ेलिना वेगा थी। तो मतलब ज़ेलिना वेगा ने दोस्तों अब यहाँ पर रिटर्न कर लिया है। ज़ेलिना वेगा यहाँ कहती हैं कि मैं वापस आ गई हूँ और मैं अकेली वापस नहीं आई। और जो वो मास्क वाले बंदे हैं वो अपने मास्क उतारते हैं और वो दोस्तों हमें पता था कि कौन है, लिगेडो डेल फैंटास्मा होते हैं। और जो यहाँ पर उनके जो लीडर हैं सैंटोस एस्कोबार, वो यहाँ पर कहते हैं कि अब जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वो हमारी है और हम सबसे जो है बच के रहो सब लोग। तो इस तरह से दोस्तों इस सेगमेंट का हमें एंड देखने को मिलता है। तो इनका जो दोस्तों डेब्यू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो होप करते हैं कि यार इनका जो फ्यूचर है वो भी हमें अच्छा देखने को मिले। और जिस तरह से जजमेंट डे मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ पे बुक किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जगह यहाँ पर जो स्मैकडाउन है वहाँ पर हमारे ये जो सैंटोस एस्कोबार की टीम है ये यहाँ पर अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों हमें कैरियन क्रॉस देखने को मिलते हैं और काफ़ी देर बाद मुझे लगता है जब से रिटर्न किया है, दूसरी बात शायद ये रिंग में आते हैं, मतलब कि इनकी प्रॉपर हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है, वरना हमेशा हमें बैक स्टेज से ही जो है वो सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस रिंग में आते हैं और दोस्तों रिंग में जब वो पहुँचते हैं तो उनके पीछे मैकिंटायर खड़े होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कूल मोमेंट था। उसके बाद मैकिंटायर अटैक कर देते हैं, स्ट्रैप भी लेके आए होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी आ जाती है और सिक्योरिटी बड़े ये अजीब अंदाज से मैकिंटायर को पकड़ के लेके जा रही होती है। उनसे तो मैकिंटायर बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे कैरियन क्रॉस और उन्होंने स्ट्रैप से जो धुलाई की दोस्तों यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की जो धुलाई की, जो हमारा रिंग पोस्ट होता है दोस्तों उसके साथ उन्होंने उनको बांध दिया और उसके बाद उन्होंने जो उनके ऊपर स्ट्रैप्स की बरसात की। और यहाँ पर दोस्तों फिर से जो है वो ड्रू मैकिंटायर को जो है वो अपर हैंड नहीं दिया गया। तो अब पता नहीं कि इससे मुझे लग रहा है कि शायद जो है यहाँ पर जो एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है उसमें मैकिंटायर को जीत मिलेगी, क्योंकि इसी तरह से WWE का चलता है कि जिसको शोज़ में ज़्यादा अपर हैंड दिखाया जाता है लाइव प्रीमियम लाइव इवेंट में वो बंदा हार जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों सब हफ्तों में ही कैरियन क्रॉस को दिखाया गया था स्ट्रॉन्ग, तो अब देखते हैं बहरहाल के कौन जीतता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें न्यू डे वाला मैच देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पर जो न्यू डे के थर्ड पार्टनर थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन थे। जी हाँ, तो दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन को देखकर यहाँ पर जो ऊसोस और जो सैमी ज़ेन है दोस्तों उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि उनको तो लगा था कि शायद कोई छोटा मोटा बंदा आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है हम तो जो है वो ब्लड लाइन है तो हमसे कौन ही भिड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों जो है ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं तीसरे बंदे और मैच के दरमियान भी दोस्तों जे ऊसो और सैमी ज़ेन फिर से जो है उनकी अनबन चलती रहती है। जे ऊसो काफ़ी ज़ोर की थप्पड़ मार के जो है वो सैमी ज़ेन को टैग लेते हैं। उसके अलावा भी ये रिंग साइड के ऊपर जो है लड़ रहे होते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन इन दोनों को जो है वो गिरा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर वी द वंस वाला चैंट करते हैं, तो जिमी ऊसो जो है कहते हैं कि शायद अच्छा ये भी लगता है एक्नॉलेज कर रहा है ट्राइबल चीफ को। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों न्यू डे ने अपना स्लैम यहाँ पर लगा दिया जिमी ऊसो को और इस तरह से दोस्तों जो ब्लड लाइन है उनको इस मैच में लॉस मिल गई। तो ब्रॉन स्ट्रोमन का हो सकता है कि नेक्स्ट हमें रोमन के साथ कुछ देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से LA नाइट का जो है वो अटैक देखने को मिलता है मंसूर पे और यहाँ पर जो उनकी जो होती हैं वो मैक्स डुप्रीन वो यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मैक्स। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे इस नाम से अब आइंदा के बाद मत पुकारना क्योंकि मैं वो नहीं हूँ बल्कि अब मैं LA नाइट हूँ। और नेक्स्ट वीक LA नाइट का मंसूर के साथ मैच भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें एक वाइट रैबिट की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक वाइट रैबिट आता है और वहाँ पर जो ज़मीन है उसके ऊपर X का एक निशान बना होता है जो कि हमें पता है कि एक्सट्रीम रूल्स का साइन है, उसके अंदर वो जाता है। और उसके बाद टुमारो नाइट और उसके बाद डेट आती है और मुझे लगता है कि इधर से WWE खुद टीज़ करना चाह रही है कि शायद एक्सट्रीम रूल्स में मतलब एक्सट्रीम रूल्स वो जगह होने वाली है जहां पर जो हमारा वाइट रैबिट है उसका सारा कुछ किस्सा खुल जाएगा। तो देखते हैं बहरहाल कि कौन निकलता है ये। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आज के मेन इवेंट की। तो मेन इवेंट में दोस्तों हमें पता है कि गुंथर वर्सेस शेमस का मैच होने वाला था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यहाँ पर जो दोस्तों दोनों बंदे हैं वो अकेले आते हैं, मतलब आते
तो दोनों अपनी टीम के साथ हैं, लेकिन दोनों जो है वो अपनी टीम्स को वापस भेज देते हैं। और इस मैच में दोस्तों फिर से गुंथर ने जो चॉप्स मारे हैं यहाँ पर शेमस को, उनका सीना फिर से उन्होंने छल्ली करके रख दिया था। मतलब इस मैच में जो है दोस्तों जो गुंथर हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हार्ड हिटर हैं। और दोस्तों इस मैच में हमने देखा कि गुंथर ने अपना पावर स्लैम भी लगा दिया था। और मुझे जहाँ तक याद है, आई थिंक जो क्लैश एथिक हासिल हुआ था वहाँ पर पावर स्लैम से ही जो हमारे गुंथर है उन्होंने शेमस को हराया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शेमस ने इस पर किक आउट कर दिया और फैंस दोस्तों उस वक्त क्रेजी हो गए थे। मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो शेमस है वो अपना सबमिशन लगाते हैं और काइंड ऑफ यहाँ पर जो गुंथर है उन्होंने 2 दफ़ा हाथ ज़मीन पर मारा, तो शेमस को लगा कि शायद वो जीत गए हैं। रेफरी के साथ वो लग जाते हैं और उसके बाद इंपीरियम वगैरह भी आ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए गुंथर जो है दोस्तों इस मैच को जीत जाते हैं। तो इस तरह से जो स्मैकडाउन का शो है दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है। ब्लड लाइन वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो लगी और उसके अलावा भी शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कोई ख़ास जो बकवास चीज़ें होती हैं वो नहीं थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।